जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी होना फॉर एरीज लगन एंड मून साइन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आ सकता है। और करंटली आप थर्ड हाउस में बैठ के मरण कारक स्थिति में बैठ के गुरुदेव बृहस्पति क्या नुकसान करा रहे थे आपका, कहां दिया तले अंधेरा था, कहां आपको प्रकाश की जरूरत है, कहां आपको एफर्ट सही जगह लगाने की जरूरत है, वो रिकनेक्शन का समय आ गया है। और अब उच्च अभिलाषी होकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिजायर का बढ़ना, लैंड प्रॉपर्टी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना, होम एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए एफर्ट डालना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। बाय हुक और बाय क्रुक कॉस्मोस प्रेशर में भी करा सकता है। अगर अलाइनमेंट बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में तो एकदम प्लीजिंग मूवमेंट आएंगे आपकी लाइफ में, और एक नया घर, नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, मदर के साथ एक अच्छे अलाइनमेंट, या फिर ऑल ऑफ सडन मदर के साथ कोई प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम, मदर के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट, लैंड प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट, लोगों के रियल फेसेस पता चलना, अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी, अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, इतना अपनी लाइफ में मगन हो जाना कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके एक्शन का रिएक्शन क्या है। तो जहां पर पिछले 4 महीने, बीते 4 महीनों में आपने कुछ गड़बड़ की है, और ये पर्टिकुलर सिर्फ गुरुदेव बृहस्पति की वजह से नहीं है, ये आसपास जो अलाइनमेंट बनी हुई है, अभी काल सर्प दोष लगा हुआ है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके पहले 9th हाउस, फिर 10th हाउस, 11th हाउस में स्टक है, बहुत हैवी है 11th हाउस, कार्मिक राशि है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक समय आपके साथ चल भी रहा होगा इस समय, और जिनकी 7.5 चल रही है वो तो इस समय बहुत टोल पे कर रहे हैं इस समय, मेंटल हेल्थ के थ्रू कर रहे हैं, स्पेशली रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सब कुछ करके भी ऐसा लग रहा है जीरो है, लेकिन कीप डूइंग दैट, क्योंकि ये समय अब करेक्शन हो गया। मतलब जहां पर हम ओवर कर रहे थे या बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वहां पे बैलेंस हो जाएगी। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति हैवी प्लैनेट है और वो ज्ञान का कारक है। गुरुदेव बृहस्पति यानी कि गुरु तुल्य इंसान एडवाइस कर सकता है। आपके अंदर वो भीतर मन में एडवाइस करने की आदत ज्यादा बढ़ गई थी रदर देन फिजिकली किसी चीज को करने की। और लग्नेश आपके कंबस्ट हैं, और जब से लग्नेश कंबस्ट हुए दिसंबर से, आपसे वो एफर्ट डल नहीं पा रहा है, या एफर्ट का वो रिटर्न आपको मिल नहीं पा रहा है, फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए यहां पर एक रामबाण साबित होंगे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति सरेंडर चाहते हैं, यहां पर आपके साथ वो शरणागति चाहते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग है ना। गुरुदेव बृहस्पति इन दी एंड है ब्लेसिंग, भाग्येश है आपका, आपके कर्म नहीं देखेगा। अगर आप शरणागत हो गए, आपने द्रौपदी की भांति अपने हाथ सरेंडर कर दिए कृष्ण भगवान की तरफ, हे माधव, ना मेरे पांडव काम आ रहे हैं, ना उनका ज्ञान, ना उनका बल काम आ रहा है, स्थिति ऐसी बन गई है, अब आप ही मुझे संभाल पाओगे। तो आप देखो, अगर आपकी लाइफ में वो चीर हरण जैसी कोई स्थिति बन गई है जहां पर यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और आपको कौन सेव करेगा? स्वयं नारायण, स्वयं गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा। शरणागति का मतलब ये नहीं कि जाके आपने सर झुका लिया, इंटरनली आपको माइंड, बॉडी, सोल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। और माधव शायद घसीटवा सकते हैं हमें, मतलब आपको थोड़ा रगड़ा दे सकते हैं, लेकिन गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। समझो आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो सताएंगे, लेकिन आपको, वो आपसे आपका सब कुछ लुटवा सकते हैं, लेकिन आपको खत्म नहीं होने देंगे, फिनिश नहीं होने देंगे। और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी डेवलप कर देंगे कि आप दोबारा अपना संग्राम खड़ा कर सकते हो, कौरवों के ऊपर अपनी जीत पाकर पूरा राज्य आप पा सकते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। चलिए प्रेडिक्शन की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति थर्ड हाउस में, उनके एस्पेक्ट में अमृत है, उनके एस्पेक्ट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है। तो जो लोग अपनी मैरिज के लिए, जो लोग सिंगल हैं और जो मैरिज करना चाहते थे, जो गठबंधन में जुड़ना चाहते थे, अब 5th हाउस में केतु बैठा है और आप बहुत डिटैच हो गए थे, आपको लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, फाइनली अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, सही गलत का पता चलेगा। अगर सही होगा, फीलिंग आएगा और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर पा रहे होंगे, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फॉर श्योर आपका आने वाले 4 महीने के अंदर शादी होता हुआ नजर डेफिनेटली आएगा। तुला राशि, और तुला राशि में अगर कोई एफ्लिक्शन है आपकी तो कहीं ना कहीं वहां पर डिले हो जाएगा, ये चीजें ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपका पब्लिक इमेज बहुत बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को कहीं ना कहीं एक शार्प प्रोग्रेस दिखाई दे रही है मुझे, एक अच्छा ओहदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, आप अपने सेल्फ एफर्ट से चीजें बदल पाओगे, अपनी लाइफ में क्लियर कर पाओगे, एक क्लीन इमेज अपनी वापस लेके आ पाओगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ था रिसेंटली, एक क्लीन इमेज बनेगी आपकी। आप घर में जो एफर्ट डाल रहे थे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके सेक्रीफाइस को अब रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं घर वालों के लिए।
क्योंकि घर में अगर कोई प्रॉब्लम आया, आपकी मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आया, या आपके सराउंडिंग में कोई दिक्कत परेशानी आई है, लोग समझेंगे कि आप उसको ठीक करने के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हो, या किसी चीज को सेव करने के लिए आप किसी के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हो। रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, उससे आपका औहदा बढ़ेगा। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 9th हाउस पे, कोई ना कोई ट्रैवल, कोई ना कोई जर्नी, कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। कोई इच्छा पूर्ति और भगवान की शरणागति, भगवान के दर पे जाना, उनका नाम उच्चारण करना, किसी गुरु के पास जाना, गुरु दीक्षा लेना, हायर नॉलेज, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ना, रामायण महाभारत, लाइफ के युद्ध को समझने के लिए आप रामायण को सुनना पसंद करोगे, महाभारत पढ़ना शुरू करोगे, या फिर आप कोई ना कोई अपने, क्योंकि इंटरनेट ना, आप कुछ सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, एआई का सीखना और फिर अपना कुछ स्टार्टअप करना, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना, हायर नॉलेज है ना 9th हाउस, तो हायर नॉलेज आप लेंगे इस समय। जहां पर आप छोटे छोटे ट्रैवल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे थे, अब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लोगे, आप मेजर डिसीजन लोगे। हो सकता है प्लेस चेंज करने के बारे में सोचो, हो सकता है कॉलेज कोई टीचर चेंज करने के बारे में सोचो, एक सही इंसान का हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे। आइडियोलॉजी चेंज होगी, फादर के साथ जो डिस्प्यूट थे वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, फादर के साथ जो आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा था वहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी आपको। जब गलतियों को सोच समझकर कोई आपको गाइड करने वाला, कोई मेंटोर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई फादर लाइक फिगर, किसी की गाइडेंस से आपकी लाइफ में आने वाले 4 महीने में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप स्टक्ड हैं, डोंट हेजिटेट, सीक द हेल्प, सीक द लाइट, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 9th लॉर्ड होकर 12th लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठे, मरण कारक स्थिति में बैठे, ब्रेन फॉग बहुत हो गया, मेंटल प्रेशर इतना हो गया है कि ब्रेन फॉग हो गया, आप समझ नहीं पा रहे, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत हैवी हो गया और चीजें सही समय पे याद नहीं आ रही हैं, वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं। 9th हाउस 12th हाउस में बैठे हैं शनिदेव, रात को सोना नहीं हो पा रहा है, सुबह उठना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कैसे अलाइनमेंट करनी है? आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेने से कतराना नहीं चाहिए। सीक द हेल्प इफ यू फील स्ट्रक्ड। फादर लाइक फिगर, किसी फैमिली मेंबर से बात करो, राइट। 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस पर, गेन्स, यानी कि भले से आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम पे या उतना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, आप देखोगे आपका गेन्स बढ़ रहे हैं। आपका नेटवर्क सर्कल के थ्रू या किसी पास्ट डीड की वजह से आपको कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका खर्चा चल रहा है। खर्चा नहीं रुकेगा, पैसा नहीं रुकेगा, ये भी क्लियर है, लेकिन आपका कोई खर्चा भी नहीं रुकेगा। कोई गेन्स के लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट लेने वाले हैं, लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ चीजें प्लान करने वाले हैं कि कैसे अपनी इनकम को राइज करना है। फ्रेंड सर्कल की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में कुछ डिटैचमेंट अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, न्यू सर्कल दिखाई दे रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स, डेफिनेटली एक अच्छे फ्रेंड्स, जो अब तक फेक फ्रेंड्स थे, जहां पर किस तरह का डिस्प्यूट था, आर्ग्यूमेंट था, ईगो क्लैश था, वहां से क्लैरिटी मिलेगी। और देखिएगा आप अप्रैल के बाद, द मोमेंट मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे 20 मार्च के बाद, धीरे धीरे चीजें बहुत बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। तो जो अभी हो रहा है ये कॉन्क्रीट नहीं है, आने वाले समय में जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और कॉन्क्रीट होगा। कुछ रिलेशनशिप यहां पर क्लोजअप मांग रही है, यानी कि सर्कल पूरा होना है। कुछ ओल्ड फ्रेंड्स वापस आ सकते हैं, उनकी याद आपको आ सकती है, उनको आपकी याद आ सकती है, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ जहां पर अपने सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट हो गया था, तो एक दूसरे का हेल्प के लिए आप यहां पर खड़े होते हुए नजर आओगे। फैमिली में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, आप सब एक दूसरे के साथ सब गलतियां माफ करके एक साथ खड़े हो जाओगे एक दूसरे के प्रति। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। जो टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, हीलर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो हाथों से कुछ क्रिएट करते हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने का समय आ गया है, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है। वायरल होने का बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पर आपकी एक पॉजिटिव मार्केटिंग में देख रहा हूं, अगर गुरुदेव बृहस्पति मार्केटिंग होगी, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है आपके गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट क्या है, दशा महादशा क्या चल रही है। तो आपका अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, आपका वायरल होना इस समय, लाइमलाइट में आना, दिस इज वेरी वेरी कंफर्म। नए लोगों के साथ मिलना, नए लोगों के साथ डेट करना, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस, हम फ्रेंड्स को देखते हैं। एक तरफ नया फ्रेंड सर्कल डिटॉक्स हो रहा है और नए लोग मिल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस में है। अगर सोशल मीडिया के थ्रू किसी से मिल रहे हो और एकदम चीजें रश कर रहे हो आप, हो सकता है उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिले। अब ये चीज पता चलेगी आपके पर्सनल नेटल चार्ट से। मैरिड लाइफ वालों के लिए बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों की लाइफ में जो मैरिज में प्रॉब्लम आए थे, चीजें स्टक्ड हो गई थी, कोई थर्ड पार्टी आ गया था, वहां पर चीजें क्विट करके आप फाइनली अब सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाओगे। अब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ जाएगा, अपनी ड्यूटीज की तरफ जाएगा, गठबंधन को सेव करने में जाएगा, रीशेप करते हुए नजर आओगे मैरिज लाइफ को। देखोगे आप कहीं ना कहीं अब यहां से पॉजिटिवली इवॉल्व हो रही हैं चीजें।
मेंटली उतना पीस मिलेगा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली ये चीज क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन ये चीज मेक श्योर कर सकता हूं कि अब आपका गठबंधन कहीं ना कहीं कुछ ना किसी तरह की रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने में जाएगा, अब कहीं ना कहीं एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी। बच्चों की रिगार्डिंग, बच्चे बहुत सोशल मीडिया देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देख रहे हैं, इस हैबिट को बदलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है, हो सकता है मैरिज लाइफ भी अच्छा हो जाए, हो सकता है गेम्स भी अच्छे हो जाए, हो सकता है आपको रेस्पेक्ट मिल जाए, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं कही है, आप अपने आप को थॉट ही नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को वो स्पेस ही नहीं दे रहे हो, आइसोलेशन ही नहीं दे रहे हो। अकेलापन नहीं दोगे तो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, मोबाइल के ऊपर डिपेंड रहोगे, मोबाइल में कंटेंट क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहोगे, किसी ने मैसेज नहीं किया उसकी वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही, इसके ऊपर डिपेंड रहोगे। और इस डिपेंडेंसी से निकलने के लिए ही काम किया जा रहा है आपके चार्ट के ऊपर। और आने वाला समय जून में बताऊंगा आपको कैसे आपको अभी से मेहनत करनी है, अदरवाइज घर से दूर होना, घर में विरक्ति आना, केतु जैसे आपके 4th हाउस में आएंगे और राहु 10th हाउस में आएंगे, प्रोफेशन को इतना ज्यादा हावी कर लोगे आप अपने ऊपर कि आपको लगेगा कि मेरा प्रोफेशन ही मेरा सब कुछ है। लेकिन आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस करके चलती है। एक चीज भी बहुत हैवी हो जाती है तो दूसरे को सेक्रीफाइस और सफर करना पड़ता है, और उसके सफर का रिएक्शन आपको मेंटल हेल्थ के थ्रू, फिजिकल हेल्थ के थ्रू किसी ना किसी तरीके से आता ही है, और वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। रेमेडी के तौर पर आपको टेंपल विजिट करना, रेगुलर बेसिस पे विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कीजिए, महादेव को जल अभिषेक डेली करना शुरू कीजिए। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो एटलीस्ट आप तिलक तो लगा सकते हैं, अगर आप तिलक भी नहीं लगा सकते तो सुबह बैठकर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, तो महामृत्युंजय जप आपको जरूर करना चाहिए। राइट, आशा करते वीडियो समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।